आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। इंग्लिश में एन द को आर्टिकल्स कहा जाता है। याद रखें, एन को इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है और द को डेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे इनका इस्तेमाल इंग्लिश में कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल्स एन का इस्तेमाल इंग्लिश में कैसे किया जाता है। तो याद रखें, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहने का मतलब है एक ऐसा वर्ड जो एक हो और जिसको आप गिन भी सकते हो, उससे पहले हमेशा एन का इस्तेमाल किया जाता है। ए का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब उस वर्ड का पहला साउंड, फर्स्ट साउंड क्या होता है, हिंदी का का से लेके ज्ञा के बीच किसी से भी शुरू होता है। एन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब उस शब्द का पहला साउंड हिंदी के आ से लेके अंक तक किसी शब्द से शुरू होता है। अब कहने का मतलब है एन का इस्तेमाल हम करते हैं वाउल साउंड से पहले, ए का इस्तेमाल हम करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। और ये वाउल साउंड कॉन्सोनेंट साउंड यही होते हैं हिंदी के, जो अक्षर मैंने आपको बताए हैं। अब ये याद रखिएगा, बच्चे अक्सर क्या करते हैं, उनको वोवल्स पता होता है और वो ए, ई, आई, ओ और यू आने पर इनसे पहले एन का इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इनसे इनके आने पर हम एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम इनके साउंड आने पर, इनका अगर साउंड आ रहा है तब ए एन का इस्तेमाल करते हैं, ये याद रखिएगा। और इनका साउंड कौन से होते हैं मैंने आपको बता दिया, इनके साउंड ये होते हैं। अब ये याद रखें, यू का जो साउंड होता है ऊ और ऊ होता है, यू नहीं होता वाई। ये वाई वाला साउंड बच्चे अक्सर इसे समझ ले, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा है बुक, तो अगर आप बुक की स्टार्टिंग का जो शब्द है उसका साउंड देखें, उस लेटर का साउंड देखेंगे तो आप बा से स्टार्ट हो रहा है, हिंदी के बा से स्टार्ट हो रहा है और बा का और ज्ञा के बीच में आता है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। तो इससे पहले हम ए का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से डॉक्टर, ये डा से हो रहा है, तो आप समझ गए का और का के बीच ज्ञा के बीच आ रहा है, तो ए का इस्तेमाल करेंगे। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का जो साउंड है ये हिंदी के ओ से हो रहा है। अब ये हिंदी के इस तरीके से ओ से हो रहा है, तो इसका मतलब है आप यहाँ पर एन का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में आप साउंड देखेंगे यू का आ रहा है। यू कहने का मतलब है वाई वाला, ये जो साउंड यहाँ पर वाई का है। अब इसी को मैंने आपको ऊपर बताया, यू का जो साउंड होता है वो ऊ होता है या बड़ा ऊ होता है, ये वाला साउंड नहीं होता। तो बच्चे अब क्या करते हैं, वो देखते हैं ए एन लिखा मिल गया उन्हें, अगर ये वोवल्स लिखे मिल गए तो अब इससे पहले एन लगा देंगे, एन यूनिवर्सिटी कर देंगे, लेकिन वो गलत होता है। आपको इनका साउंड देखना है, आपको इनका साउंड देखना है। जैसे ऐसे लिखा है एम में, अब यहाँ पर एम लिखा है, तो अब बच्चे लेटर देखेंगे तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको साउंड देखना है और साउंड के अनुसार इससे पहले एन लगेगा, क्योंकि एम आ रहा है। एम मतलब हिंदी का, ये देखेंगे आप ए आ रहा है यहाँ पर, इस ये वाला लेटर आ रहा है। इसी तरीके से एनवायरमेंट, इसमें भी यही वाला लेटर आ रहा है हिंदी का अक्षर ए। तो इनकी जो साउंड की स्टार्टिंग हो रही है हिंदी के स्वर, जिसे वॉल्स बोल देते हैं आप इंग्लिश में, उससे हो रही है, तो इनसे पहले हमेशा एन लगाएंगे अगर आप इनका सिंगुलर बनाना चाहते हैं तो। अब इनको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जिसमें आपको ए एन का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर लिखा है कार, कार का जो पहला साउंड है का से आ रहा है। अब का से आ रहा है तो आपको मैंने बता दिया, हिंदी के का और ज्ञा के बीच अगर किसी शब्द, इंग्लिश का किसी शब्द का साउंड आता है तो आपको ए लगाना है, तो इससे आप पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। इसी तरीके से बुक, ये हिंदी के का से और ज्ञा के बीच साउंड आ रहा है, बा आ रहा है, तो आप इसका सिंगुलर बनाने के लिए ए लगाएंगे। अगर बात करें इंजीनियर की, तो इंजीनियर में क्या आ रहा है, इंजीनियर में हिंदी का ई आ रहा है। अब जब ये ई आ रहा है तो मैंने आपको बता दिया वॉवल साउंड हो गया, इससे पहले आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे अगर आप इसका सिंगुलर बनाना चाहते हैं। क्योंकि हम ए एन का जो इस्तेमाल करते हैं, हम ए एन का इस्तेमाल किसी शब्द को एक बनाने के लिए करते हैं, एक मतलब सिंगुलर बनाने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें राम की, क्या इससे पहले हम कोई आर्टिकल्स लगाएंगे, आंसर है नहीं। अब क्यों नहीं लगाएंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। ऑक्टोपस, इसका जो साउंड है ओ से आ रहा है, हिंदी के ओ से, मैं ऊपर लिख रहा हूँ ध्यान दें, इससे आ रहा है ओ से, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। इसी तरीके से असेंशियल पार्ट,
असेंशियल पार्ट मतलब इसका जो साउंड आ रहा है ए से आ रहा है, एन लगाएंगे, इस तरीके का साउंड आ रहा है इससे, असेंशियल। इसी तरीके से एनवायरनमेंट आपको भी हमने पहले बताया था, तो इससे पहले एन का इस्तेमाल करेंगे। कंट्री, कंट्री के जो साउंड आ रहा है आप देखेंगे का से आ रहा है, किससे आ रहा है, का से आ रहा है। अब का से इसका जब साउंड आ रहा है तो आप इससे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे, ए इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पर ध्यान दें MBBS डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसका जो साउंड आ रहा है ए से आ रहा है, इस वाले ए से एडी वाले, इस तरीके से आप समझे, तो आप इससे पहले एन का इस्तेमाल करेंगे अगर आप इसका सिंगुलर बनाना चाहते हैं। यूनियन, यूनिवर्सिटी, अगर आप यहाँ पर लेटरों पर ध्यान दें, इनके लेटरों पर ध्यान दें तो यू आ रहा है तो आप एन लगा सकते हैं, बट आपको लेटर पर ध्यान नहीं देना है, आपको साउंड पर ध्यान देना है। और आप साउंड देखेंगे तो यू मतलब ये वाई का साउंड आ रहा है, यहाँ पर यू का साउंड ऊ होता है, मैंने आपको बता दिया, तो इससे पहले आप ए का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से अगर यहाँ पर आप ध्यान देते एम पर, एम को देख करके आप लगा सकते थे ए, लेकिन आपको साउंड देखना है और साउंड के अनुसार यहाँ पर आएगा एन। तो शायद आप ये समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं। याद रखिएगा ए एन का इस्तेमाल हम इनसे पहले नहीं करते हैं, एन का इस्तेमाल हम इनसे पहले नहीं करते। किन से, अगर कोई भी नाम आ जाता है, कोई भी नाम, नाम का मतलब है किसी का भी नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी फेस्टिवल का नाम हो सकता है, उससे पहले कभी भी हम ए एन का इस्तेमाल नहीं करते, ये याद रखना। ए एन का इस्तेमाल इनसे पहले हम कभी भी नहीं करते। और ये जो कोई भी नाम होता है, कोई भी नाम होता है, किसी का भी नाम हो, किसी खाली जगह का हो, किसी चीज का हो, किसी व्यक्ति या जानवर का हो, उसका जो हमेशा पहला लेटर होगा ना, याद रखना, जो उसका फर्स्ट लेटर होगा हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग होगी उसके पहले नाम की। इसलिए आप देखेंगे किसी का भी नाम लिखा जाता है तो उसका शुरू में पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाता है, इंग्लिश का रूल है। अब ये याद रखें, जिस शब्द को हम गिन नहीं सकते उससे पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे मिल्क, वाटर, रिच, ऑनेस्ट। लेकिन जिस शब्द को हम गिन नहीं सकते वो दो टाइप्स के शब्द होते हैं, ये मैंने आपको पहले वाले पार्ट में बताया था। एक तो शब्द ये होते हैं नाउन और एक होते हैं एडजेक्टिव। तो याद रखें इनसे पहले भी हम ए एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नाउन और एडजेक्टिव वर्ड, जैसे मिल्क और वाटर यहाँ पर नाउन वर्ड है, रिच और ऑनेस्ट यहाँ पर एडजेक्टिव वर्ड है जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। और ये भी याद रखें जो एक से अधिक होता है, जो एक से अधिक होता है उससे पहले भी हम ए एन का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ए एन का इस्तेमाल हम करते हैं किसी चीज को सिंगुलर बनाने के लिए, एक बनाने के लिए। तो जो पहले से प्लूरल है हम उसको एक नहीं बना सकते हैं। और साथ ही ये भी याद रखें, मैंने आपको बताया जिसे गिन नहीं सकते उससे पहले हम ए एन का इस्तेमाल नहीं करते, बात बिल्कुल सही है। अनकाउंटेबल जिसमें नाउन आ गया, ये वाला अनकाउंटेबल नाउन, और एडजेक्टिव आ गया। लेकिन हम एडजेक्टिव का सिंगुलर और प्लूरल दोनों बना सकते हैं। हम एडजेक्टिव का सिंगुलर बना सकते हैं ए एन लगा करके, और वो भी कब लगा सकते हैं, जब उसके बाद कोई सिंगुलर नाउन आएगा, उसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा। इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए, जिसमें एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है रिच। तो रिच से पहले खाली रिच लिखा है, तो मैं इससे पहले कोई भी ना ए लगाऊंगा ना एन लगाऊंगा, इन दोनों इसमें कुछ भी नहीं लगाऊंगा। लेकिन अगर मैं बात करूं रिच मैन, रिच मैन, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें रिच के बाद एक वर्ड आया मैन, जो कि नाउन है। तो नाउन है, अगर एडजेक्टिव के बाद कोई सिंगुलर नाउन आ जाता है ना, कौन सा नाउन, सिंगुलर नाउन आ जाता है, तो आप उससे पहले ए एन लगाएंगे और उसका जो साउंड होगा आप देखेंगे एडजेक्टिव वाला साउंड, तो आ रिच मैन होगा, ये आ रिच मैन होगा। अब यहाँ पर मैंने एडवर्ब भी लिखा है, मैं आपको आगे बता दूं, बट आप ये याद रखें कोई भी नाउन है उससे पहले एडजेक्टिव लगा देते हैं हम, और एडजेक्टिव से पहले हम एडवर्ब लगाते हैं। एडवर्ब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बता देते, लेकिन आगे भी बताऊंगा। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे मैंने, बिल्कुल मिक्स एग्जाम्पल लिखे। अब इनसे पहले हम जानते हैं आर्टिकल का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। पहला शब्द है दिल्ली, तो इससे पहले हम किसी आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे क्या, तो आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया किसी भी चीज का नाम हो, जगह का नाम हो, इंसान का नाम हो, उससे पहले हम कोई आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। साथ ही यहाँ पर लिखा है गुड, तो हम इससे पहले कोई आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। गुड एक एडजेक्टिव है और इसको हम गिन नहीं सकते। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है मिल्क, मिल्क एक नाउन वाला वर्ड है, इसको हम गिन नहीं सकते, तो इससे भी पहले हम कोई आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया
अगर एडजेक्टिव वाला जो वर्ड है, एडजेक्टिव वाला जो वर्ड है जैसे कि ये है, अगर इसके बाद कोई सिंगुलर नाउन आता है, मतलब कोई ऐसा वर्ड आता है जो सिंगुलर है, जैसे यहाँ पे लिखा है गुड बॉय, तो उससे पहले हम ए एन का इस्तेमाल करेंगे। और ए एन कैसे लगाएंगे आप देखेंगे, एडजेक्टिव का साउंड। अगर यहाँ पर आप एडजेक्टिव का साउंड देखें तो एडजेक्टिव का साउंड यहाँ पर है गा। गा मतलब का और ज्ञा के बीच, तो आप ए लगाएंगे, ए गुड बॉय। लेकिन इसी तरीके से यहाँ पर ध्यान दें, गुड बॉयज लिखा है, एडजेक्टिव के बाद जो वर्ड आ रहा है वो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो इससे पहले हम कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये वर्ड हो गया आपका प्लूरल। इसी तरीके से ये पीपल जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये क्या है, प्लूरल वर्ड है, तो आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे नहीं, साउंड देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पर लिखा है इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट जो है, इंटेलिजेंट मतलब कौन कितना बुद्धिमान है, हम उसको नहीं गिन सकते, तो ये एडजेक्टिव वाला वर्ड है। एडजेक्टिव और नाउन में कैसे फर्क करते हैं, क्योंकि दोनों को ही नहीं गिन सकते, मैंने पहले वाले पार्ट में बताया, आप देखें जरूर। तो इससे पहले हम कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन मैंने बताया एडजेक्टिव के बाद अगर कोई सिंगुलर वर्ड आ जाता है गर्ल, तो उससे पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर एडजेक्टिव का साउंड अगर आप देखें तो ई आ रहा है, तो ई के अनुसार हम एन का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा है इंटेलिजेंट गर्ल्स, तो एडजेक्टिव के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ड लिखा है, तो हम कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ दिवाली, दिवाली क्या है आपको पता है, दिवाली त्योहार है, त्योहार का नाम है, तो आप कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेंसिव कार, एक्सपेंसिव मतलब महंगी कार, आपको पता ही है, तो महंगी कार। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्सपेंसिव के बाद कार जो शब्द आ रहा है वो सिंगुलर है, तो आप यहाँ पर एन का इस्तेमाल करेंगे इसके साउंड के अनुसार, एक्सपेंसिव के। लेकिन यहाँ पर लिखा है एक्सपेंसिव कार से, तो प्लूरल वर्ड आ गया, तो कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब बात आती है यहाँ पर अर्थ और यमुना की, इनसे पहले किसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो अर्थ के अनुसार अगर आप साउंड देखें, आ का आ रहा है, साउंड आ रहा है आ का, आप एन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इससे पहले ए एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, नहीं यमुना के नाम से पहले हम ए एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका लॉजिक मैंने आपको सिंपल पहले ही बता दिया, कोई भी किसी चीज का नाम होता है उससे हम ए एन का पहले ए एन का इस्तेमाल नहीं करते। अर्थ जो है ग्रह का नाम है, प्लानेट का नाम है अर्थ, अर्थ एक प्लानेट है, ग्रह, तो नाम तो हुआ ना किसी का ये, इससे पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। यमुना एक रिवर का नाम है, रिवर मतलब नदी, तो इससे पहले भी हम किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इससे पहले भी हम कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इनसे पहले दोनों के पहले दा का इस्तेमाल किया जाएगा, इन दोनों के पहले अर्थ और यमुना के पहले दा का इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है मैं आपको भी बताऊंगा आर्टिकल जब दा पढ़ा रहूंगा। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम, जो कि मैंने हिंदी में लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर लिखा राम एक अच्छा डॉक्टर है, या फिर कहिए राम अच्छा डॉक्टर है। अब हिंदी में याद रखिएगा, हिंदी में हम बोले राम अच्छा डॉक्टर है या बोले राम एक अच्छा डॉक्टर है, कहने का मतलब है हम एक बोले या ना बोले, एक बोले या ना बोले। एक के लिए हमेशा आपको पता है इंग्लिश में ए एन का इस्तेमाल किया जाता है, अभी पीछे बताया सिंगुलर बनाने के लिए, तो इंग्लिश में तो हमेशा आपको करना ही है। हिंदी में लिखा हो एक या ना लिखा हो, अगर वर्ड आपका सिंगुलर है तो आपको ए एन का इस्तेमाल करना ही है। तो आपको यहाँ पर एक गुड डॉक्टर बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि राम आपका सिंगुलर है, डॉक्टर आपका सिंगुलर है, तो ये इंग्लिश का रूल होता है, हिंदी में एक लिखा हो या ना लिखा हो। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान दें, उसे मैनेजर की नौकरी मिली है, आप ये कहें, या फिर उसे एक मैनेजर की नौकरी मिली है, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है एक लिखें या ना लिखें। तो एक नौकरी के लिए मैनेजर की नौकरी, तो आपको ए तो लगाना ही पड़ेगा इंग्लिश में, तो आप बोलेंगे अ मैनेजर जॉब। नेक्स्ट एग्जांपल है एक बहुत बड़ा घर, एक बहुत बड़ा घर मतलब सिंगुलर वर्ड आ रहा है, पीछे घर आ रहा है, तो उसे बोलेंगे अ बिग हाउस। ये आपको आगे मदद करेंगे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में, अ वेरी बिग हाउस। तो इसलिए आप छोटे छोटे ये स्ट्रक्चर सीख लीजिए, इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, अ वेरी बिग हाउस। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा है एक महंगा और छोटा होटल, तो एक के लिए ए अगर नहीं भी होता, अगर सिंगुलर ये होता तब भी हम ये लगाते,
एक महंगा, अ कॉस्टली। अगर यहाँ पर आप कॉस्टली की जगह एक्सपेंसिव शब्द लगाते तो आपको एन लगाना पड़ता। अ कॉस्टली एंड स्मॉल होटल। अगर आप ध्यान दें यहाँ पर लिखा है एक बहुत अमीर देश, तो यहाँ पर आप सिंगुलर वर्ड है तो ए वेरी रिच कंट्री बोलेंगे। तो शायद ये आप समझ रहे होंगे, मैं इनका इस्तेमाल बिल्कुल प्रैक्टिकली करा रहा हूँ जिससे आप इंग्लिश सीख पाएंगे। अब हम जानते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स का इस्तेमाल हमने जान लिया। अब जानेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स का इस्तेमाल, जो कि है द। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। वैसे भी टॉपिक जितने भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि आपको लगे कि हाँ भाई इंग्लिश आप सीख रहे हैं, नहीं तो ये टॉपिक बहुत बड़े होते हैं। तो जितने भी मैंने नीचे नाम लिखे हैं सभी के नाम से पहले क्या लगता है, दा लिखता है। कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी होता है, रिलीजियस कम्युनिटी का मतलब होता है जैसे कोई भी हिंदू मुस्लिम समुदाय होते हैं, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिक्स, इन सबसे पहले द का इस्तेमाल करा जाता है। अगर आप कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इससे पहले द का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से कोई भी रिवर्स का नाम है, जो कि मैंने अभी पहले भी बताया था आपको, जैसे यमुना गंगा नदी के नाम है, तो इनसे पहले दा का इस्तेमाल किया जाएगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसका नाम है तो उससे पहले दा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द बीजेपी, द आप। तो आप और बीजेपी किसके नाम है, ये पॉलिटिकल पार्टीज के नाम है, तो इनसे पहले में से दा का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप याद रखें, जब भी आप पॉलिटिकल पार्टीज का नाम इस्तेमाल करें तो आप उनसे पहले दा लगाएं। इसी तरीके से जब भी आप किसी न्यूज़पेपर का नाम ले रहे हैं या लिख रहे हैं तो उससे पहले दा लगाएं, जैसे द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू न्यूज़पेपर के नाम होते हैं। कोई भी ट्रेन का नाम होता है उससे पहले आप दा लगाएंगे। ट्रेन जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, द चेन्नई एक्सप्रेस, इस तरीके से। या फिर कोई भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स होता है, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स का मतलब है जैसे द ताजमहल, इनसे पहले आप दा का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हो गया द रेड फोर्ट, तो ये क्या है, ये ऐतिहासिक इमारतें हैं, तो इनसे पहले हमेशा दा का इस्तेमाल किया जाता है। द चार मीनार, द कुतुब मीनार, आप इस तरीके से कह सकते हैं। तो इनसे पहले दा का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी आप इनका सेंटेंस बना रहे हैं बोल रहे तो आप दा का इस्तेमाल करें इनसे पहले, बस इतना सही है। कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट्स जो होता है, द जैसे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इससे पहले दा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, द सोल्ट मूवमेंट। तो जितने भी इस तरीके से हिस्टोरिकल मूवमेंट होते हैं इनसे पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे यहाँ पर लिखा, कोई भी अगर यूनिक चीज होती है, यूनिक मतलब जो पूरे वर्ल्ड में पूरी दुनिया में एक ही हो, या कोई भी प्लैनेट्स का नाम होता है उससे पहले दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द सन, पूरी दुनिया में एक ही है, पूरे वर्ल्ड एक तरीके से पूरे ब्रह्मांड में। द अर्थ, आप इस तरीके से समझ लीजिए। इसी तरीके से जो भी रिलीजियस बुक होती है, धार्मिक किताबें जिसे बोलते हैं, जैसे रामायण आपने सुना होगा, या फिर आपने गीता सुना होगा, कुरान सुना होगा, बाइबल सुना होगा, तो आप इनका इस्तेमाल जब आप कर रहे हैं तो आप इनसे पहले दा लगाएं, बोलने में या लिखने में कैसे भी। कोई भी पोस्ट होती है, पोस्ट का मतलब है कोई किसी चीज का पद होता है जिसकी जॉब होती है, तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। जैसे चेयरमैन एक पोस्ट होती है उससे पहले दा लगाएंगे। प्रिंसिपल एक स्कूल की पोस्ट होती है तो उससे पहले दा लगाएंगे। प्रधानमंत्री आपको पता ही है, तो ये भी एक पोस्ट होती है तो इससे पहले भी आप दा लगाएंगे। इसी तरीके से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले हम दा लगाते हैं। जैसे तबला आपको पता है एक वाद्य यंत्र होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। द गिटार, इन्वेंशन वाली चीजों से पहले जो इन्वेंशन किए होते हैं, जैसे टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ, रेडियो का इन्वेंशन हुआ, तो इनसे पहले हमेशा दा का इस्तेमाल किया जाएगा। कोई भी डायरेक्शन है, कोई भी डायरेक्शन है उससे पहले हमेशा दा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे द ईस्ट, द वेस्ट। तो शायद आप ये समझ गए होंगे इंग्लिश में आर्टिकल्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मैंने आपको पूरे ए एन द का इस्तेमाल बता दिया है। हाँ, ऐसा नहीं है कि इसमें ये पूरा कंप्लीट टॉपिक है, लेकिन इतना मैंने आपको इनफ सिखा दिया है कि आप इसको इंग्लिश में सीख अपनी इंग्लिश की अच्छी शुरुआत कर पाएंगे। आप आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली।